मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है, तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है। जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया, तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया। इनकी यह जलन तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। यह लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन तुमसे बदला लेने की इस आग ने इन्हें अंदर से इतना अंधा कर दिया है कि यह अपने सामने छिपी सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे। यह लोग देख नहीं पा रहे कि तुम पर स्वयं परमात्मा का हाथ है। जिस तरह गर्म लोहे पर हाथ लगने से जो निशान बनता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे होने मात्र से इन लोगों के मन पर निशान बन चुके हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रहे हैं। वे लोग तुम्हारे बारे में सोचकर खोखले हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख तो बहुत दूर की बात है, उनका जीना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारी कामयाबी को देखकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी, वह अब सच हो रही है। यह पापी लोग धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बारे में किसी बड़े पंडित से पूछा जा रहा है, तुम्हारी कुंडली देखने की कोशिश की जा रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। मेरे बच्चे, इन लोगों की नजरें अब तुम्हारे घर परिवार पर भी हैं। तुम कब, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानना चाहते हैं ये लोग। इसलिए थोड़ा सावधान रहो। ब्रह्मांड खुद यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे आसपास कोई पुरुष है जो तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। पूरा दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचता है। इसके मन में बार बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, और इसी कारण से आजकल इसे सिर में थोड़ा दर्द भी रहने लगा है। यह तुमसे कोई पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद तुम्हें अब तक छू तक नहीं पाया है। यही चिंता इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी जलन है, और इसलिए अब यह पंडित से तुम्हारे बारे में जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी से तुम्हारे खिलाफ चाल चल सके। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि यह इंसान कौन है। यह वही व्यक्ति है जो तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, तेरी इस माँ के होते हुए किसी की क्या औकात जो तुम्हें छू भी सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन इन लोगों को तुम हमेशा बुरे ही नजर आओगे। इनकी नजरों ने आज तक तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ने की सोची। इनकी काली आंखें तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। लेकिन यह वादा है मेरा कि इनकी वही काली आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी को देखने के सपने देख रही हैं, वही एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। आज जिन सुख के पलों को देखकर ये लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं, उन्हीं सुख के पलों को दुख के बादलों में बदल दूंगी मैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी इस माँ ने ठाना है कि तुम्हें सफलता के उस शिखर तक पहुंचाना है, जहां से इन सभी को अपनी असली औकात पता चलेगी। संगीत तुम्हारे साथ रहने वाली दैवीय शक्तियां तुम्हें हर पल इन बुरे लोगों से बचाती आई हैं। तुम्हारी हर जरूरत के वक्त उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम स्वयं एक दैवीय अंश हो।
और वह तुम ही हो मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दैवीय शक्तियों का हाथ है, वरना हर किसी को ये संदेश नहीं मिलते। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी कारण तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम तो उन लोगों से बात तक नहीं करना चाहते, पर वे तुम्हें रुलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई दे जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है मेरे बच्चे, इसलिए कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से, तो कभी पंडित से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई, तब तब तुम्हारी पुकार को सबसे पहले तुम्हारी इस माँ ने सुना। यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। अब चाहे ये लोग तांत्रिक बुलाएं या पंडित को तुम्हें धूल में मिलाने की साजिश करें या तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। एक एक करके तुम्हारे सभी दुश्मनों को झुका दूंगी मैं। बहुत रुलाया गया है तुम्हें, लेकिन अब अपने आंसू पोंछ लो। जब जब तुमने कुछ अच्छा चाहा, लोगों का भला करना चाहा, तब तब उन्हीं लोगों से अपनी बुराई सुननी पड़ी। किसी ने तुम्हें अपना नहीं माना। जब इस संसार से तुम्हारा भरोसा उठ गया, जब सब तुम्हारे सामने झूठे साबित हो गए, तब तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और विश्वास करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरी शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हिम्मत रखो। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग जिन्होंने तुझे सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था, अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, तेरे साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे। उनके शब्दों में शहद घुला होगा, उनकी आंखों में बनावटी स्नेह होगा। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू पवित्र नहीं होता। मैंने तुझे पीड़ा के साथ साथ अंतर्दृष्टि भी दी है। इस बार तू भावनाओं के प्रवाह में नहीं बहेगा, तू विवेक के स्थिर पर्वत पर खड़ा होकर निर्णय लेगा। स्मरण रख, जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू घने अंधकार में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, प्रकाश के पुजारी हैं, तेरी आत्मा के नहीं। परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तुझे किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तेरी अंतरात्मा की आवाज ही तेरी सबसे बड़ी सलाहकार है। बच्चे, याद रख, धन केवल कागज के नोटों में या बैंक के आंकड़ों में नहीं होता। वह एक भ्रम है जिसे संसार ने सत्य मान लिया है। असली धन होता है निर्णय लेने की क्षमता में, धैर्य रखने की शक्ति में और सही दिशा चुनने के विवेक में। तू जो भी कार्य करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। जहाँ लोग समस्या देखेंगे, तू वहाँ अवसर देखेगा। जहाँ लोग अंत देखेंगे, तू वहाँ एक नई शुरुआत देखेगा। जहाँ लोग दीवारें देखेंगे, तू वहाँ द्वार देखेगा। मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके और रेत में छिपे हीरे को पहचान सके। मैं तुझे वह विवेक दे रही हूँ जो अवसर को समय से पहले पहचान सके और चुनौती को सीढ़ी बना सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा, वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ झूठी प्रशंसा नहीं, पर गहरा आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है
जहां आम इंसान जाने से डरते हैं। यह वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह वह यात्रा है जो तुझे तुझसे मिलाएगी। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ, जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा जाता है, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे अधिक कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, बिखेरा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। उन्हें इसलिए तोड़ा जाता है ताकि वे जान सकें कि टूटना क्या होता है और दूसरों के दर्द को महसूस कर सकें। उन्हें इसलिए बिखेरा जाता है ताकि वे अपने हर अंश को पहचान सकें और अपनी सीमाओं को जान सकें। उन्हें फिर से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वे अपनी शक्ति को केंद्रित करना सीख सकें। और अंत में उन्हें इसलिए निखारा जाता है ताकि उनकी चमक से दुनिया प्रेरणा ले सके। तू अब उस चरण में है जहां तुझे निखारने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर, निर्भय होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा। कभी कड़वी वाणी से, कभी झूठे अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। कभी तेरी सफलता पर लोग जलेंगे, कभी तेरी सादगी का मजाक उड़ाएंगे। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा। जब भी ऐसा हो, एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तू पाएगा कि मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ। जो कांटा तेरे रास्ते में आने वाला था, उसे मैंने अपने पाँव में ले लिया। जो पत्थर तुझे गिराने वाला था, उसे मैंने पहले ही हटा दिया। तू अगर कभी थक कर पीछे रह भी गया, तो भी मंजिल पर अवश्य पहुँचेगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। मैं स्वयं तेरी मंजिल बन गई हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। कुछ रिश्ते जो अब तक बोझ बन चुके थे, वे टूटेंगे। कुछ लोग जो तेरे जीवन में विष घोल रहे थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तुझे पीड़ा होगी, तुझे लगेगा कि तू फिर से अकेला हो रहा है, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा। जो भी जाएगा, वह स्थान खाली नहीं रहेगा। मैं उस स्थान को अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दूंगी। और जो नया व्यक्ति या अवसर तेरे जीवन में आएगा, वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। कल तू एक याचक था, आज तू एक दाता है। कल तू प्रेम मांगता था, आज तू स्वयं प्रेम का स्रोत है। अब तू एक जागा हुआ आत्मा है, एक प्रबुद्ध चेतना है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा, वहाँ केवल सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देगी। तेरे स्पर्श में वह शांति होगी जो व्याकुल मनों को भी शांत कर देगी। और तेरी दृष्टि में वह दिशा होगी जो भटके हुओं को भी राह दिखा देगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, वे तेरी तरह बनना चाहेंगे। पर तू अभिमान मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता के साथ, करुणा के साथ आगे बढ़े। याद रखना, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी डालियां सबसे अधिक झुकी हुई होती हैं। तू भी वैसा ही बनना। बच्चा, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है, तब सिर्फ एक शरीर लेकर नहीं आता। तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक प्रतिज्ञा, एक वादा जो तूने इस देह को धारण करने। उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं
कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है, मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है, मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि अपने करीबी लोगों के सामने उनका अहंकार काम नहीं करता। वहाँ उन्हें अपनी छवि बचाने का डर नहीं होता। वहाँ वे पल भर के लिए सच्चे हो जाते हैं, और जब वे सच्चे होते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई को देखे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा सम्मान करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई इतनी प्रखर है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह उनकी आत्मा की आवाज होती है जो उनकी जुबान पर आ जाती है, पर जैसे ही वे तुम्हारे सामने आते हैं, उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनकी असुरक्षा फिर से हावी हो जाती है और वे उस प्रशंसा को, उस सम्मान को अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में छिपा लेते हैं। वे अपनी कमजोरी की वजह से, अपने डर की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर, तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से भर देगा। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम नायाब हो, तुम अनूठे हो,
तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है। किसी महिला ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी जान लो कि वह कोशिशें भी अब तुम्हारे पक्ष में पलट चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सभी योजनाओं को विफल कर रहा है। उनके द्वारा जो भी काले जादू किए गए थे, वे उनके ऊपर 10 गुना अधिक प्रभाव डालेंगे। वे उनकी ही जिंदगी को प्रभावित करेंगे और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हुई है। तुम्हारे सपनों को साकार होने का समय आ गया है। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू नहीं जानता कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर कदम रखता है वह पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती है। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि तू शुद्ध है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी की अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है। तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल है, कैसे तुझे छूने तक वो आतुर है, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है। यह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं, क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन-सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं और कुछ केवल 1-2, पर जो भी है वे सब तुझे खास समझते हैं, क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी